सो देखो बेटा, सो संडे ਆਪਾਂ जो कंपटीशन बैच स्टार्ट किया ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ बेटा। तो ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ +1 ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ वाला पोर्शन जड़ा वा ना वो तो ही कर रहे हैं। और जो बेटा मोशन का कंसेप्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कुछ बेसिक टर्म्स जो है इन्हां दी डेफिनेशन बारे थानू क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है ना। देखो कि डिस्टेंस के बारे थानू पता वा कि जदों भी असी किसी भी बॉडी दे मोशन बारे डिस्कस करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और एक गल होर सुन लो पुत्र कि एक्चुअली जदों असी फिजिक्स दे विच चाहे आप टर्म बॉडी यूज कर रहे हैं बट एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है बॉडी है उन्होंने असी थ्योरेटिकली की मानते हैं लाइक ए पॉइंट। तो ये हमेशा दिमाग च रखना मतलब जो असी मकैनिक्स दे नाल डील करते हैं ना तो उत्थे रोटेशनल मोशन नूं छड्ड के असी नॉर्मली जो कोई भी बॉडी है उसकी शेप नूं कंसीडर नहीं करना तो उन्होंने लाइक ए पॉइंट ट्रीट करना लाइक ए पॉइंट ट्रीट करना ये याद रखना। और ये बारे भी आप थोड़ा जहा डिस्कस करांगे इन बिटवीन बट हाले आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड दे विच बेटा जिहड़ा बेसिक डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला है या डेफिनेशन है वो की है कि जिस रस्ते ते बॉडी मूव कर रही है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस तो उस रस्ते की लंबाई जिहड़ी है लेंथ ऑफ पाथ जो है फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस कवर्ड उन्होंने डिस्टेंस बोल रहे हैं ना। और ये स्केलर क्वांटिटी है तुहानू पता वा। और प्लस जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम नाल घट नहीं सकता। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो या तो कांस्टेंट होएगा या इंक्रीज करेगा विल नेवर डिक्रीज विद टाइम दे नाल घटेगा नहीं। तो ये पॉइंट्स एक तो ही याद रख लेने हैं। दूसरा बेटा जदों तुसी डिस्प्लेसमेंट की गल करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट दे विच एक डेफिनेशन तो की है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ਨੂੰ स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के तो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन जी है वो आएगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और एक गल बड़ी क्लीयर है बेटा कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है ना वो डिपेंड करता पाथ फॉलोड पे बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जबकि डिस्प्लेसमेंट जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। मतलब इस गल पे कोई कंसर्न नहीं है कि बॉडी को इनिशियल तो फाइनल पोजीशन पहुंचने लिए उसने केड़ा पाथ फॉलो किया। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है वो सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन से डिपेंडेंट है। और क्योंकि थोड़ी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है
तो ये जी डायरैक्शन है वो हमेशा थानू दसिया इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ होएगी, ये ध्यान देना। और दूसरी गल बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर कोई भी है ना उसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, बट जो वैक्टर क्वांटिटी का नैगेटिव साइन जो यूज करते हैं तो वो डायरैक्शन के नाल कंसर्न होंगे वा, तो डिस्प्लेसमेंट नैगेटिव पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना, ये थानू पता ही है। और इवन जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है इट मे डिक्रीज विद टाइम, टाइम के नाल घट भी सकती है, तो ये पॉइंट्स याद रखने। हुण बेटा जदों असीं गल करते हैं ना वेलोसिटी की, तो देखो वेलोसिटी मीनस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू नूं असीं रेट ऑफ चेंज दे नाल डिफाइन करते हैं ना, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हुण इहदे विच थोड़ा जिहा ध्यान ये रखना हुंदा आपां बेटा, क्योंकि जदों असीं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे डिस्कस कर रहे हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन नूं डिस्क्राइब करने लई असीं सब तो पहला पोजीशन नूं है ना किसी सिंबल के नाल डिनोट करते हैं। तो अगर तुहाडा मोशन 1D है, वन डायमेंशनल मोशन है, तो वन डायमेंशनल मोशन यूजुअली बेटा अलोंग एक्स एक्सिस हुंदा, तो अलोंग एक्स एक्सिस होने करके असीं जो पोजीशन है वो विद एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं। तो इस करके 1D मोशन अलोंग एक्स एक्सिस दे विच बेटा जिहड़ी वेलोसिटी है वो तुसीं लिखोगे v इज इक्वल टू dx बाय dt। पर अगर थोड़ा ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा बट अलोंग वाई एक्सिस है, तो फिर वो पोजीशन जो है वो वाई कोऑर्डिनेट नाल डिस्क्राइब होएगी, तो फिर वेलोसिटी dy बाय dt हो जाएगी, है ना। और अगर z वाल जा रहा तो फिर वेलोसिटी dz बाय dt हो जाएगी। पर अगर आप 3D की गल करिए, जनरल गल करिए पुत्र, तो जनरली असीं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिहड़ी है वो आर वैक्टर के नाल डिनोट करते हैं। तो जो आर वैक्टर नाल डिनोट करते हैं फिर असीं वेलोसिटी का जो एक्सप्रैशन है वो कितना निकालते हैं, तो वो बारे मैं हुण तुहानूं दस रहा। देखो मतलब ये बढ़िया बेसिक पॉइंट्स है, पर जे बारे क्लैरिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम आती है। तो वेलोसिटी बेटा जो है जे तो अलोंग एक्स एक्सिस है, फिर v नूं आपां dx बाय dt लिखते हैं, मतलब dx बाय dt तो जी वेलोसिटी आ रही है वो अलोंग एक्स कंपोनेंट है ना, अलोंग एक्स डायरेक्शन है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। मतलब v इज इक्वल टू dx बाय dt जो है इनू असी vx भी लिख सकते हैं। अच्छा, और अगर अलोंग y एक्सिस है फिर dy बाय dt भी लिख सकते हैं, और vy है ना y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी। तो अगर अलोंग z एक्सिस है तो ये 1D की गल हो रही, अलोंग z एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। पर अगर बेटा थोड़ा ऑब्जेक्ट स्पेस के विच मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन असी आर वैक्टर नाल डिनोट कर रहे हैं। हुण इत्थे आके गल नूं समझना पुत्र, जिहड़ा आर वैक्टर है ना, तो आर वैक्टर पोजीशन वैक्टर है, तो पोजीशन वैक्टर की जिहड़ी वैल्यू है वो असी आम तौर पर स्पेस के लिए इस तरह लिखते हैं ना। तो इस एक्सप्रैशन एक्स वाई जैड की है, स्पेस के विच जिहड़ा पार्टिकल है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाले पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई एंड जेड का मीनिंग की है, ये बारे कोई डाउट तो नहीं है तुहानू कि है? सबनू क्लीयर है ना? हाँ ठीक है बेटा, जे होएगा तो बोल दियो। हुण इहदा मतलब जदों असी इन जनरल वेलोसिटी की गल करते हैं तो असी डी आर बाय डी टी तो निकालते हैं, और ये बेटा डी एक्स बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी, डी जेड बाय डी टी के कैप आ जाता ना।
तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वो आप इस तरह vx² प्लस आ vx है, आ vy है, vz है ना। तो ये एक्सप्रैशन तुहानू पता लग गया। हुण बेटा जिहड़ी गल तुसीं समझनी आ, देखो वो की है कि जदों तुसीं कोई भी मोशन जिहड़ा वा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, देखो उन्होंने क्लासीफाई करोगे, क्योंकि जदों कोई भी तुसी स्टेटमेंट रीड करते हैं, पहला तो तुसी इस क्वेश्चन जो पढ़ोगे तो पहला तो तुहानू पता लगना चाहिए कि ये फिजिक्स के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है ना। वो तो वैसे कोई गल ही नहीं आनी, क्योंकि वो तो पहला ही उन्होंने लिखा होना कि एक तो 25 क्वेश्चन जिहड़े आ वो मैथमेटिक्स दे है, 26 तो 50 केमिस्ट्री दी है एंड ऑनवर्ड्स फिजिक्स दे है। अच्छा, वो तो चक्कर खत्म हो गया भी फिजिक्स के किहड़े क्वेश्चन है। फिर उस तो बाद जदों आपां स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो थानू पता लगना चाहिए कि ये जिहड़ी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, क्या इहदा कंसर्न इलैक्ट्रोस्टैटिक नाल है, कि करंट इलैक्ट्रिसिटी नाल है, कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट दे नाल है, कि इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे नाल है, कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स दे नाल है, कि ऑसिलेशंस दे नाल है, कि वेव मोशन दे नाल है, कि रोटेशनल मोशन दे नाल है, कि मैकेनिक्स दे नाल है, मोशन दे नाल है ना। तो इस तरीके नाल तुसीं उहनूं क्लासीफाई करते हैं, उहदे अकॉर्डिंगली ही असीं है ना आइडिया डिवेलप करते हैं। अच्छा, हुण बेटा जदों असीं कहने आ भी ये तां मोशन है, हुण मोशन के बारे थानू दसिया, जदों भी तुसी कोई भी प्रॉब्लम मोशन के रिलेटेड पढ़नी है तो पहला थोड़े दिमाग च की आना चाहिए कि क्या ये 1D मोशन है, दी अलोंग स्ट्रेट पाथ है, कि 2D मोशन है ना, 2D और 3D मोशन। हुण जदों थोड़े सामने मोशन की गल आई, पहला तो उन्होंने 1D 2D 3D देखना वा भी ये अगर अलोंग स्ट्रेट पाथ जा रही है फिर वो 1D मोशन है ना। तो वो अकॉर्डिंगली असी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना भी किस तरह थिंकिंग नू डिवेलप करना वा, या किहड़ा आइडिया उहदे आले दुआले डिवेलप करना वा। अच्छा, हुण जदों बेटा आपां वेलोसिटी की गल कर रहे हैं तो आ 1D लई है। हुण तुसीं नोट कर रहे हैं कि जिहड़ा 1D मोशन हुंदा ना पुत्तर, 1D दे विच जिन्नियां भी वैक्टर क्वांटिटीज है उन्हां दियां सिर्फ दो ही डायरैक्शनस है, क्योंकि जदों भी बॉडी ने स्ट्रेट पाथ फॉलो करना, मान लो बॉडी इस पेन के अलॉन्ग मूव कर रही है तो वही डायरैक्शन या है ना इस तरफ होएगी या इस तरफ होएगी, और ये दोनों डायरैक्शंस की है एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस करके 1D मोशन के विच असीं डायरैक्शन के लिए पॉजिटिव नैगेटिव साइन जोड़ लैंदे हैं, है ना। मतलब 1D मोशन के विच असीं पॉजिटिव या नैगेटिव साइन नू डायरैक्शन लई यूज करते हैं। अच्छा, जे मोशन अलोंग वर्टिकल लाइन है तो एक डायरैक्शन अपवर्ड होएगी, एक डाउनवर्ड होएगी। और ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ करना होगा बेटा, ध्यान ਨਾਲ ਗੱਲ सुनियो, ਜਦੋਂ भी तुसी 1D मोशन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड प्रॉब्लम ਨਾਲ डील करना, तुसी आराम ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ डायरैक्शन ਨੂੰ पॉजिटिव लेना, दूजी ਨੂੰ नेगेटिव लेना। जे ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ मेंशन है, स्पेसिफाई किया होया कि केड़ी डायरैक्शन पॉजिटिव है, फिर थानू वही पॉजिटिव लैनी पएगी। पर अदरवाइज ये जे रिस्ट्रिक्शन नहीं है इदां दी कोई स्टेटमेंट, फिर तुसी किसी भी एक डायरैक्शन नू पॉजिटिव ले लेना और उहदे ऑपोजिट वाली नेगेटिव ले लेनी। और उस तो बाद फिर की होएगा, जिन्नियां भी वैक्टर क्वांटिटीज जिस डायरैक्शन नू तुसी पॉजिटिव मन्निया वा, तो अगर उस तरफ एक्ट कर रही हैं वो प्लस साइन नाल रिप्रेजेंट होंगियां, ते जिहड़ियां उहदे ऑपोजिट है वो माइनस साइन दे नाल होंगियां, जिन्नियां भी वैक्टर क्वांटिटीज है ना। और ये गल भी तुहानू स्टार्टिंग च दसी है पुत्र कि हर क्वांटिटी के बारे तुहानू पता होना चाहिए कि ये जिहड़ा सिंबल है ये किस क्वांटिटी का सिंबल है और ये वो स्केलर है कि वैक्टर है, तो उहदे अकॉर्डिंगली सोचना वा। हुण अगर आपां वेलोसिटी की गल कीती है तो वेलोसिटी बारे ये जनरली आपां हाले इत्थे कंसनट्रेट करना, तो ये पॉइंट्स दोबारा फिर डिस्कस करांगे। हुण बेटा जदों भी तुसी वेलोसिटी निकालनी है तो तुहाडे दिमाग च केड़ा फार्मूला होना चाहिए, डिफरेंशिएशन वाला। और जो
एवरेज वेलोसिटी है बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालने ਲਈ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਕਿਹੜਾ फार्मूला होना चाहिए? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, आ फार्मूला आना चाहिए हमेशा, पहला यही आना चाहिए एवरेज वेलोसिटी ਲਈ, है ना। उस तो इलावा होर भी ऑप्शंस हो सकती हैं अलग अलग सिचुएशन, बट एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला जो कि हर कंडीशन लिए एप्लीकेबल है, मतलब मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, 1D है, 2D है, 3D है, एवरेज वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन है। तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, ये याद रखना। तो हुण बेटा जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो भी निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर बॉडी मूव कर रही है तो असी अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डेल्टा एक्स यूज करते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब होता फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ओवर टाइम टेकन। टाइम टेकन मींस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जे अलॉन्ग एक्स एक्सिस तुसी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आ फार्मूला काम आएगा। तो जे जनरली तुसी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन वाला ना, आ फार्मूला इत्थों ही आया वा, बट ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन ਲਈ। तो ਇਹਨੂੰ भी ਆਪਾਂ यूज करांगे इन बिटवीन। हुण बेटा देखो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अलग अलग है, पर हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो कि इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अगर थानू पता लग जाए कि जिस मोशन के नाल तुसी डील कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब उस मोशन के दौरान बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो इट मीन उत्थे सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन च ही जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, अदरवाइज नहीं, जनरली नहीं। ਇਹਦਾ मतलब यूनिफॉर्म मोशन च तुसी वेलोसिटी नु डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी लिख सकते हैं, पर जे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ वेलोसिटी नु डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन सॉरी एवरेज वेलोसिटी के बराबर ले लिया या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, फिर गलत हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस करके इस पॉइंट तो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान रखना पएगा, है ना, कि किथे ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ फार्मूला लगा सकते हैं, तो वो नाल नाल अंडरलाइन करना पएगा। अच्छा फिर देखो बेटा जदों असीं गल करते हैं, देखो जदों तुसीं गल करते हैं स्पीड दी, स्पीड हमेशा की है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हमेशा ऑलवेज। तो ये कोई सोचने की लोड़ कि वेलोसिटी जी है वो यूनिफॉर्म मोशन के दौरान है कि नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड के बराबर, स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का मोशन जो मर्जी हो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, इन्हें भूलियो ना, है ना। यदा मतलब ये हो गया बेटा कि हमेशा थोड़े दिमाग के जी वेलोसिटी है वो स्पीड इंटू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वेलोसिटी के बारे जो भी सोचना तो तुसी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों इकट्ठा करके सोचना है ना। और तुसी दो नोट की कर रहे हैं बेटा कि वेलोसिटी सिर्फ एको ही कंडीशन च यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रह सकती है जदों स्पीड ते डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम रह रहे हैं, दोनों चो अगर एक भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी ने चेंज कर जाना। तो ये पॉइंट को भी समझना थोड़े लिए जरूरी है, तो ये भी कंसनट्रेट करना, है ना। तो इस तरीके नाल आपां सोचना। पर दूजे पासे बेटा जिन्ना मैं स्पीड नू एवरेज वेलोसिटी सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखता वा, उदा आपां एवरेज स्पीड नू नहीं लिख सकते। एवरेज स्पीड जिहड़ी है ना पुत्र, ਉਹਨੂੰ कैलकुलेट करन दा बेसिक फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन,
अच्छा हुण इहदे विच एक गल का ख्याल रखियो, देखो कि एक ना हुण बड़ी ध्यान नाल गल सुनने वाली है पुत्र कि एवरेज स्पीड की जिहड़ी वैल्यू है वो डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन दी रेशो तो आती है हमेशा, हर सरकमस्टांसिस मतलब आ जिहड़ियां डेफिनेशंस है इन्हां दा किसी पर्टिकुलर मोशन नाल कोई संबंध नहीं है ना, ये बेसिक डेफिनेशंस है, ये हर मोशन दे लई दे दौरान एप्लीकेबल है। पर हुण फर्क समझियो बेटा कि अगर तुहाडे सामने यूनीफॉर्म मोशन है, यूनीफॉर्म मोशन मना गल समझनी बड़ी जरूरी है। तो यूनीफॉर्म मोशन दे विच बेटा जदों भी बॉडी ने मूव करना ता उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कवर्ड का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस की वैल्यू वो सेम ही होनी है। तो यूनीफॉर्म मोशन दे विच बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर है, पर अदरवाइज जेड़ा जनरली है वो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इस रिलेशन को पोजेस करेगी डिस्प्लेसमेंट नाल, है ना, कि जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, ज्यादा भी हो सकता, बट यूनीफॉर्म मोशन से दोनों बराबर होंगे। तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इनू ध्यान रखना। हुण क्योंकि बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यूनीफॉर्म मोशन च सेम है, इस करके एवरेज स्पीड जो है वो यूनीफॉर्म मोशन दे विच एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बट अदरवाइज नहीं। तो जनरली जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बट यूनीफॉर्म मोशन च हमेशा बराबर ही होएगी। पर एक होर गल जी मैं दसन लगा, हुण कई बार की हुंदा पुत्र नॉन यूनीफॉर्म मोशन है पर हो कितना रहा अलोंग स्ट्रेट पाथ इन सेम डायरेक्शन। हुण अगर नॉन यूनीफॉर्म मोशन स्ट्रेट पाथ हो रहा सेम डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बदल रही, डायरेक्शन इको ही है, तो फिर उस केस के विच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बराबर होएगा। बट जिहड़ा यूनीफॉर्म मोशन है ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ हमेशा डिस्टेंस ਤੇ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर ही होना, ਉਹ ਚ कोई चिंता की गल नहीं। बट नॉन यूनीफॉर्म मोशन च बेटा थानू ये ध्यान रखना पैना स्टेटमेंट तो कि क्या नॉन यूनीफॉर्म पोजेस करने वाला पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा और उसकी डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही, रिवर्स तो नहीं हो रही, उल्ट तो नहीं हो रही, वापस तो नहीं आ रहा। तो जे वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा और इको डायरेक्शन च अगे वध रहा फिर डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होएगा। और उस केस दे विच असीं नॉन यूनीफॉर्म मोशन च भी कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड ते एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट हमेशा नहीं। जबकि यूनीफॉर्म मोशन च असीं हमेशा कहांगे ना। तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जो तुसीं रीडिंग लैनी है ना, तो उदों सैल्फ स्टडी करनी है, तो उदों इन्हां गल्लां दा दिमाग च रखना बड़ा जरूरी है, इनू स्लिप नहीं करना। जो आप इन्हों दिमाग च रख के प्रॉब्लम को टैकल करांगे तो काम कंपैरेटिवली ईजी होएगा। अच्छा फिर बेटा देखो हुण जदों तुसीं गल कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का कंसर्न बेटा किहदे नाल है तुहानूं दस्सिया सी। तो एक्सेलरेशन का मतलब है देखो पुत्र ध्यान दियो, नो डाउट एक्सेलरेशन का कंसर्न है चेंज इन वेलोसिटी नाल, पर जदों असीं इन्हां दी एग्जैक्ट डेफिनेशन की गल करते हैं पुत्र, तो एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर है, तो dv बाय dt। तो मतलब जी एक्सेलरेशन है वो डिफरेंशिएशन तो निकलेगी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है। हुण एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बारे भी मैं तुहानूं दसदा वां, बट उसको पहला देखो ध्यान दियो, क्योंकि जदों असीं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे गल करते हैं बेटा, जनरली जे मैं गल करा
डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स है ना, पार्टिकल पे लगन वाली नेट फोर्स दी डायरेक्शन ते डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा सेम होंदी है। मतलब एक ना जो भी तुसी किसी बॉडी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से ध्यान देना, ठीक है। हुण गड़बड़ कित्थे करदे आ स्टूडेंट्स कि वो ये देखते हैं कि वेलोसिटी भी वैक्टर है, एक्सेलरेशन भी वैक्टर है, तो उन्होंने लगता कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही एक्सेलरेशन की होएगी या उल्ट होएगी, इदा सोचना शुरू कर देंगे हैं। बट इदा नहीं है पुत्र, एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो इंटायरली डिफरेंट क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन असी किद्दां लभ सकते हैं, ਉਹਦਾ बेसिक फार्मूला तो नैट फोर्स तो पता लगता है ना, कि नैट फोर्स जिधर को लग रही है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है। तो ये तो एक बेसिक रूल है, ये हर कंडीशन च एप्लीकेबल है। पर कई बार थानू ये पता ही नहीं लगता कि नैट फोर्स कितनी है, किधर को लग रही है ना। कई स्टेटमेंट्स आएंगे जिथे नैट फोर्स बारे पता नहीं होएगा। हुण उत्थे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तुसीं किद्दां निकालदे आ, तो उहदे लई बेटा देखो कि थानू मैं दस रहा कि इन 1D मोशन, तो आप हाले सारा स्ट्रेस 1D वाल ही लगाना वा। तो जो 1D मोशन है थोड़ा, वन डायमेंशनल मोशन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लभन का तरीका की है कि आ थोड़ा पार्टिकल है, आ थोड़ा पार्टिकल है। हुण वो थानू कहना कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, ऊपर नु है ना थोड़े अकॉर्डिंगली, तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन थानू पता वा, और थानू इस कंडीशन च पता कि ये पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा, और ये पार्टिकल जेड़ा वा वो स्पीडिंग अप है। तो अगर बेटा वन डायमेंशनल मोशन पार्टिकल स्पीडिंग अप है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी दी है सेम डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। 1D मोशन लिखे हुए हैं, ये ध्यान च रखनी गल। अच्छा, और अगर थोड़ा पार्टिकल 1D मोशन प्रोजेस कर रहा है अलोंग स्ट्रेट पाथ, और स्लोइंग डाउन है, तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट है। तो ये दो पॉइंट्स याद रख लेने 1D मोशन कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 1D मोशन च या तो वेलोसिटी के अलोंग होएगी या ऑपोजिट होएगी, है ना। दो ही केस आएंगे। तो जे अलोंग है तो पार्टिकल स्पीडिंग अप है, जे ऑपोजिट है तो स्लोइंग डाउन है। तो ये कंडीशंस याद रखना पुत्र, ठीक है। तो क्योंकि 1D मोशन है ना, एक डायरेक्शन ऑफ मोशन ने चेंज नहीं करना, तो ये वो कंडीशंस मैं थानू दस रहा। तो इस करके इन्हों ध्यान च रखना, और इन्हों भुलना नहीं है। आप की करते हैं इन्हों पर ध्यान ज्यादा लग जाता, आ गल भुल जाते हैं भी कि कंडीशन लिए दसी गई। तो जो आप पूरी कंडीशन भी नाल लैके चलांगे, फिर गलती होने के चांसेस घटने शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो इत तक समझ लग रही है पुत्र? हाँ, तो मीटिंग अपा ना खत्म करके दोबारा रीज्वाइन करनी, 10 बजे तक क्लास है, सिंगल क्लास नहीं है विच। तो इदा करो, एंड करके रीज्वाइन कर ही लो।